प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में जब रावण के अत्याचारों से धरती कांप उठी थी, तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्मे राम बचपन से ही तेजस्वी, विनम्र और मर्यादा का पालन करने वाले थे। समय बीता, राम युवावस्था में पहुंचे, सीता से उनका विवाह हुआ और फिर नियति ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। राम ने बिना किसी शिकायत के पिता की आज्ञा का पालन किया। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी वन को चल पड़े। वनवास के दौरान अनेक घटनाएं घटीं। ऋषियों की रक्षा, राक्षसों का वध, पंचवटी में निवास, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था। तभी एक दिन राक्षसी शूर्पणखा आई और उसके अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण लौटे तो कुटिया खाली थी। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में सीता की पुकार जैसे गूंज रही थी। राम का हृदय व्याकुल हो उठा। वे व्यथित होकर वन वन भटकने लगे। रास्ते में जटायु मिला, जिसने अंतिम सांसों में बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। उन्हें शबरी मिली, जिसने प्रेम से बेर खिलाए और दक्षिण दिशा का मार्ग बताया। फिर उनकी भेंट सुग्रीव से हुई, मित्रता हुई, बाली का वध हुआ और वानर सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका में सीता का पता लगाया और संदेश देकर लौट आए। अब राम के सामने सबसे बड़ी बाधा थी वो विशाल सागर, जो लंका तक जाने का मार्ग रोक रहा था। समुद्र की लहरें प्रचंड थीं, वानर सेना तट पर खड़ी थी। सबके मन में उत्साह था, पर सागर की अथाह गहराई देखकर सभी चिंतित भी थे। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। 3 दिन तक उन्होंने ध्यान और उपवास किया, पर समुद्र शांत नहीं हुआ। अंततः राम ने क्रोधित होकर धनुष उठाया। उनके तेज से समुद्र कांप उठा। तब समुद्र देव प्रकट हुए और विनम्र होकर बोले कि वे स्वयं मार्ग नहीं दे सकते, पर यदि नल नील सेतु बनाए तो वो स्थिर रहेगा। सेतु निर्माण का कार्य आरंभ हुआ, पर उससे पहले राम के मन में एक और चिंता थी। इतने बड़े युद्ध से पहले क्या सब कुछ शुभ है? क्या विजय सुनिश्चित होगी? उसी समय लक्ष्मण ने विनम्रता से पूछा, भैया, क्या कोई ऐसा व्रत या उपाय है जिससे हमें विजय का आशीर्वाद प्राप्त हो? राम ने कहा, निश्चित ही। धर्म और श्रद्धा से किया गया व्रत हर संकट को दूर करता है। उसी समय वहां एक तेजस्वी मुनि पधारे। उनका नाम था बकदालभ्य ऋषि। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। राम ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और अपनी चिंता प्रकट की। हे मुनिवर, राम बोले, हे मुनिवर, हम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने जा रहे हैं, परंतु ये सागर और आगे का युद्ध सब कुछ कठिन प्रतीत हो रहा है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी विजय निश्चित हो। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे रघुनंदन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस व्रत का पालन करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जो भी मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। आप इस व्रत का पालन करें, निश्चित ही आपको लंका पर विजय प्राप्त होगी। राम ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, कृपया इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। ऋषि बोले, दशमी के दिन से ही नियम आरंभ करें। शुद्ध आचरण रखें, सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान्य रखें। उस पर कलश स्थापित करें जिसमें स्वच्छ जल भरा हो। कलश पर आम्रपत्र और नारियल रखें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करें। राम ने श्रद्धा से व्रत करने का संकल्प लिया। दशमी से ही उन्होंने नियमों का पालन आरंभ कर दिया। एकादशी के दिन प्रातःकाल उन्होंने समुद्र तट पर स्नान किया। वानर सेना भी उनके साथ श्रद्धा से उपस्थित थी। लक्ष्मण ने वेदी सजाई। हनुमान ने पुष्प और फल एकत्र किए। सुग्रीव और विभीषण भी पूजा में सम्मिलित हुए। राम ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनके हृदय में अटूट विश्वास था। उन्होंने कहा, हे नारायण, यदि हमारा उद्देश्य धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश है, तो हमें शक्ति और विजय प्रदान करें। उनकी प्रार्थना में सच्चाई थी, विनम्रता थी। पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया। दिन भर राम ने उपवास रखा। संध्या समय उन्होंने दीप जलाए,
वानर सेना ने भजन गाए, हनुमान ने राम नाम का कीर्तन किया, रात भर जागरण हुआ। सबके मन में उत्साह और विश्वास जाग उठा। ऐसा लगा मानो स्वयं देवता आकाश से आशीर्वाद दे रहे हो। द्वादशी के दिन राम ने विधिपूर्वक पारण किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब उन्होंने पुनः समुद्र की ओर देखा। अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। सेतु निर्माण आरंभ हुआ। नल नील के स्पर्श से पत्थर भी जल पर तैरने लगे। वानर सेना उल्लास से भर उठी। कुछ ही दिनों में समुद्र पर सेतु बन गया। सेतु पार कर सेना लंका पहुंची। भीषण युद्ध हुआ। रावण के शक्तिशाली योद्धा एक एक कर परास्त हुए। अंततः स्वयं रावण रणभूमि में आया। उसका रूप भयानक था, पर राम के मन में दृढ़ विश्वास था। उन्होंने धर्म के बल पर युद्ध किया और अंत में रावण का वध किया। लंका में विजय का शंखनाद गूंज उठा। ये सब विजया एकादशी के प्रभाव से संभव हुआ। जिस व्रत ने स्वयं भगवान राम को विजय दिलाई, वो साधारण मनुष्य के जीवन में भी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं, बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है। एक और कथा भी प्रचलित है। बहुत समय पहले एक राजा थे, नाम था चंद्रसेन। वे धर्मात्मा थे, पर शत्रुओं से घिरे हुए थे। उनके राज्य पर बार बार आक्रमण होता था। एक बार शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया। राजा चिंतित हुए। तभी उनके दरबार में एक महात्मा आए। उन्होंने राजा को विजया एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया। परिणाम यह हुआ कि शत्रुओं में आपसी कलह उत्पन्न हो गई और बिना युद्ध के ही वे लौट गए। राजा को विजय प्राप्त हुई। विजया एकादशी केवल युद्ध में विजय के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में सफलता के लिए है। जो विद्यार्थी मन लगाकर इस दिन उपवास और पूजा करता है, उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी श्रद्धा से व्रत करता है, उसके व्यापार में उन्नति होती है। जो परिवार में शांति चाहता है, उसे मानसिक संतुलन और सुख प्राप्त होता है। इस व्रत का मुख्य आधार है श्रद्धा, संयम और विश्वास। केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं है। मन को शुद्ध रखना, दूसरों के प्रति द्वेष न रखना और भगवान का स्मरण करना ही सच्चा व्रत है। यदि कोई व्यक्ति पूरे विधि विधान से व्रत ना कर सके, तो भी वो सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेकर, एक समय फलाहार करके और यथाशक्ति दान देकर भी इसका फल प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान, विष्णु सहस्र नाम का पाठ और रात में जागरण विशेष फलदायी होता है। जो व्यक्ति एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसे भी पुण्य मिलता है। घर में दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आरती करने से वातावरण पवित्र हो जाता है। समय बदलता रहा, युग बीतते रहे, पर विजया एकादशी का महत्व आज भी उतना ही है। आज भी लोग इस दिन उपवास रखते हैं, मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और भगवान से अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। जीवन एक युद्ध ही तो है, कभी परिस्थितियों से, कभी अपने मन से। ऐसे में ये व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची विजय बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार पर होनी चाहिए। जब मनुष्य संयम और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। जैसे समुद्र पर सेतु बना, वैसे ही हमारे जीवन की कठिनाइयों पर भी सेतु बन सकता है। आवश्यकता तो केवल श्रद्धा और धैर्य की है। इस प्रकार विजया एकादशी की कथा हमें ये संदेश देती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को अंततः विजय अवश्य मिलती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और वो हर प्रकार के संकट से पार हो जाता है। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। भगवान विष्णु सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सबको धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। यही इस पावन एकादशी का संदेश है। सच्चे मन से किया गया प्रयास और अटूट विश्वास अंततः विजय दिलाता है।